सवाल यह है कि 24 का चक्रवर्ती प्लान हर कोई बनाने में जुटा हुआ है और निकाय में जो हुआ उसके मंथन का दौर भी चल रहा है। बीजेपी एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है कि वो 51 रैलियां करेंगे। ओंकार जी आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है कि 9 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो 51 रैलियां होंगी, 1 महीने बृहद कार्यक्रम चलेगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आप लोग के लिए उत्साह की बात यह है कि एक बड़ा राज्य आपने दक्षिण में जीता है। हालांकि दीपक जी कह रहे हैं कि उनके सामने संसाधन की जो दिक्कत थी उस हिसाब से बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन आप लोग किस तरीके से बढ़ रहे हैं 2024 के लिए, क्योंकि अगला वही बड़ा चुनाव है? देखिए, अभी उस चुनाव के पहले 2 चुनाव और होने हैं। मध्य प्रदेश का होना है, राजस्थान का होना है और छत्तीसगढ़ का होना है। इन 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं। इन 3 राज्यों में भी पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत है। लेकिन ओंकार जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो जो सिर फुटबल 2 नेताओं में, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, राजस्थान में गहलोत साहब और पायलट साहब, तो लगता है यहाँ पर मुश्किलें हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जहाँ अंदरूनी रार नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी जो है शिवराज सिंह जी को और उनको गडकरी जी को हाईएस्ट बॉडी से हटा के जाहिर नहीं किया है? हर राज्य में, हर राष्ट्रीय दल में या हर क्षेत्रीय दल में इस तरह की खींचतानी चलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो सारे लोग उस दल के एक हो जाते हैं और फिर वो चुनाव में जुट जाते हैं। लड़ाई वो बात की हो जाती है। जहाँ तक रह गया 9 वर्ष 9 महीने का इनका जो कार्यकाल है, वो जो 9 वर्ष कार्यकाल है उसकी कमियों को ही तो हम गिनाएंगे। इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। एक भी उत्तर प्रदेश में ऐसा शहर बताइए जो कंफर्टेबल सिटी हो, जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या ना हो, जहाँ पे पानी की समस्या ना हो, जहाँ सीवरेज की समस्या ना हो, जहाँ सड़क की समस्या ना हो, जहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम ना हो। कोई एक शहर बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ये कंफर्टेबल सिटी कह सकते हो कि ये है। बनारस को इन्होंने बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया अपने हिसाब से, लेकिन गोदौलिया पहुंचने के लिए कि कोई कार से चला जाए तो आप वो बताइए, आप गोदौलिया कार से, लहुरागुड़ी से गोदौलिया कार से नहीं जा सकते हैं। आप मैदागिन से जो है विश्वनाथ मंदिर कार से नहीं जा सकते हैं, आपको पैदल जाना पड़ता है। तो कौन सा ऐसा उन्होंने व्यवहार बना दिया जो उसके कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्या विकास में क्या विकास कर दिया इन्होंने जी। जो अवनीश जी, देखिए ये सवाल तो उठेगा जब 9 साल की बात आप लोग करेंगे तो ये सवाल उठेगा कि कहाँ है स्मार्ट सिटी, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो बहुत बड़ा वादा था और 100 स्मार्ट शहरों की बात हुई थी। देखिए अवधेश जी, मेरे जो कांग्रेस के साथी ओंकार कह रहे हैं, कहाँ है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिशें, जो गंभीर प्रयास, तो जनता की मोहर लगी और लोकतंत्र में जनता की अदालत में जो मोहर लगती है वही सच मानी जाती है, वही वास्तविकता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कामों से संतुष्ट है। इसलिए 17 के 17 नगर निगम जो हमारे उत्तर प्रदेश के नगर निगम है में जनता ने मोहर लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के काम पे मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, कोई दूसरी पार्टी उसके सामने नहीं टिक पाई है। नहीं तो आप 9 साल में क्या बताएंगे अवनीश जी, क्योंकि सवाल तो बेवकूफ पूछेगा। मैं बताऊं ना, जवाब हम भी दे रहे हैं, हमने काम किया, लगातार प्रयास किए और वो प्रयास जनता को समझ में आए। हमें जनता को समझाने हैं, जनता समझ रही है, जनता वोट दे रही है। जनता ने 17 नगर निगम में जिस तरह से निकाय चुनाव में वोट दी है वो अपने आप में मोहर है, वो जनता की स्वीकृति है। जब जनता स्वीकार रही है कि हमारा कामकाज ठीक है, जब हम बढ़ने की दिशा में जा रहे हैं। दीपक रंजन जी कह रहे हैं 17 निगम जनता ने जिताया, इसका मतलब जनता की मोहर भी और जनता हमारी बात समझ रही है। सपा कहाँ है 2024 के इलेक्शन में? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नगर निकाय के चुनाव को आप 2024 के लोकसभा के चुनाव से कंपेयर नहीं कर सकते। 2014 में जिन्होंने वादे किए थे, 9 साल इनको होने को आ रहे हैं। 9 साल में इन्होंने कौन से वादे पूरे किए, जनता सब समझ रही है। और झूठ की हांडी बार बार नहीं चल सकती। झूठ परोस करके कितनी बार ये राज कर पाएंगे? 2 बार इन्होंने राज कर लिया हिंदुस्तान की जनता पर, लेकिन हिंदुस्तान को इन्होंने सिर्फ ठगा और छलने का काम किया। बिल्कुल, दीपक जी, डबल इंजन झूठ को एक्सपोज करके तो विपक्ष सत्ता में आता है, सरकार को पलटता है, तो आप लोग कहाँ मुंह की खा गए?
ये बार डबल इंजन की बात कर रहे हैं। इनकी दोनों इनकी डबल इंजन कामयाब हुआ है, जनता के दिल में बस गया अरे है। भाई साहब सुन लीजिए, जनता पार्टी को पसंद कर दिए। अनीस जी सुनने की भी क्षमता रखिए। सुन लीजिए, अभी 9 साल आपके पूरे हो रहे हैं, आपके 9 साल पूरे हो रहे हैं। आप सुन लो पहले, उसका बाद बताना। आप सुन लीजिए, आपके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। 2 करोड़ नौकरी झूठ, बेरोजगारी झूठ, बेरोजगारी खत्म होगी झूठ, महंगाई कम होगी झूठ, दाऊद के सर लेकर के आएंगे आप झूठ। झूठ के अलावा आपने दिया क्या हिंदुस्तान की जनता को? और 2024 में जनता आपको हटाने जा रही है और हिंदुस्तान ठीक है, सभी के अपने दावे और वादे, सभी की अपनी रणनीतियां, हर दल तैयारी कर रहा है 2024 में बुलंद सत्ता के साथ हुआ है। अब जनता को तय करना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।